कोई एक विवाह रेखा ऐसी है जो ऐसे दो मुंह की हो गई है सामने से, ये डाइवोर्स को दिखाती है, सेपरेशन को दिखाती है, और इस तरह के सेपरेशन को दिखाती है जो दिल पे छाप छोड़ जाएगा, जो भुलाया नहीं जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टफ होता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाती है। ये विवाह के लिए ये इस तरह का अगर दो मुंहा हो जा रहा है तो विवाह दो लोगों का एक बनने को विवाह कहते हैं। यहां एक रेखा दो बन रही है, तो जो आपको स्पाउस मिलेगा, देयर इज अ गुड चांस कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी का इंसान होगा आपका स्पाउस। यानी कि मैं इस तरह से रहता हूं, मैं इस तरह से खाता हूं, मैं इस तरह से सोचता हूं, एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इट। तुम्हें बदलना हो तो तुम बदल जाओ। ऐसे लोगों के साथ साथ निभाना थोड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इनको हर एक चीज ऐसी लग रही होती है कि मेरी आजादी को बांधा जा रहा है। तो आपके हाथ में है तो स्पाउस ऐसा मिलेगा, आपके हाथ में है तो स्पाउस के अंदर ये सारे गुण मिलेंगे, जिस वजह से सेपरेशन हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि कानूनी सेपरेशन नहीं होता, मानसिक सेपरेशन होता है। यस, इतनी बार समझाया, इतनी बार तुमको बताया, लेकिन उसी बात पे बार बार बहस, उसी बात पे बार बार बहस, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है इंसान कहता है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब नहीं रहना। अब डाइवोर्स तो नहीं, सेपरेशन तो नहीं, वो तो बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन अब हाँ, तुम जो कह रहे हो सही है, पर मैं अपनी जिंदगी में मस्त, तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो, ज्यादा टोका टाकी ना करो। इनके फिजिकल रिलेशनशिप्स भी एक टाइम के बाद काफी कम हो जाते हैं, वो भी एक रीजन बनता है मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम का। तो ये हो गया कि अगर आपकी विवाह रेखा दो मुही हो जाती है। अगर विवाह रेखा कट जाए, मान लो यहां से एक लाइन आ रही थी बुध रेखा, वो इसको ऐसे काट दे, क्या हुआ, विवाह रेखा कट गई। विवाह रेखा जब कट गई तो क्या हुआ, एक रिश्ता टूटकर शादी हुई दूसरी आपकी, या एक शादी टूटकर दूसरी शादी हुई आपकी। या तो एक रिश्ता था, आपने रोका कर लिया था, परीक्षा कर ली थी, फिर बात नहीं बनी, आपको आगे जाना पड़ा। या फिर ऐसा हो गया कि शादी करी, कुछ साल रहे, समझ में नहीं आया तो डाइवोर्स ले लिया और उसके बाद आगे बढ़ गए। तो ये देखने को मिलता है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जब यहां पर आप देखोगे विवाह की जो रेखा है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ ऐसे हो गई है, इसे जंजीर नुमा विवाह रेखा बोलते हैं। थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाया मैं, कुछ इस तरह से, ओके। उबड़ खाबड़ विवाह रेखा, यानी कि मैरिड लाइफ में आसानी तो नहीं आने वाली, सिंपल सोबर तो नहीं चलने वाली। पहले शादी करने में आपने हो सकता है कि लड़ाइयां लड़ी अपने घर वालों से, या फिर इनलॉज ने काफी लड़ाइयां लड़ी कि ये वाला गेस्ट हाउस नहीं, वो वाला गेस्ट हाउस बुक करना था, 200 लोग नहीं 250 लोग बुलाने थे, फलाना ठिकाना। पहले वो लड़ाई लड़ी, फिर शादी करी, फिर शादी के बाद की लड़ाइयां लड़ी एडजस्ट करने में, फिर बेबी में प्रॉब्लम आई, फिर वो लड़ाइयां लड़ी, और जिंदगी के 10-15 साल इन्हीं लड़ाइयों में चले गए। आपको ऐसा लगा कि मेरे मैरिज में जब से शादी हुई है तो जॉब में भी इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं, घर में भी इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज हैं। सेपरेशन या डाइवोर्स को नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि शादी के बाद चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते पे जैसे गाड़ी चलती है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये उस चीज को दिखा रहा है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। अगला देखते हैं सिंबल। अगला सिंबल में आपको आइलैंड ऐसे बनते हैं, द्वीप, इस तरह से आपको आइलैंड दिख सकते हैं अपनी मैरिड लाइन में, एक हो या दो हो। आइलैंड अच्छे नहीं होते, इसका लगता है, इसका मतलब होता है कि आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत रहने वाला, इमोशनल स्ट्रेस होगा, फैमिली इंटरफेयर करेगी, इन-लॉज इंटरफेयर करेंगे, जिससे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होंगे आपके, और ये इस चीज का संकेत देता है। इस केस में अगर जो स्पाउस है वो बुद्धिमान है, एडजस्टिंग नेचर का है, चीजों को समझता है, लोगों को समझता है, तो वो अपने पार्टनर से लड़ाई नहीं करेगा, उसको इवन समझाने की कोशिश करेगा। इसीलिए कई बार हाथ भी देखा जाता है, कुंडली भी देखी जाती है। हाथ में तो समस्या मिली मुझे, कुंडली में है कि जुपिटर लगन में बैठा है, संभाल लेगा, ये शादी करा दो, ऐसा भी होता है। तो ये जो मल्टीपल साइंसेस आप देखते हो ना, पामिस्ट्री हो गया, अंक ज्योतिष हो गया, ज्योतिष हो गया, ये सब घूम फिर कर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए आप हमारे चैनल पे लगभग हर एक चीज से रिलेटेड वीडियोस देखते जाओ, तो जितना मैं पढ़ पाता हूं, समझ पाता हूं, उतना आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं। तो ये आइलैंड की बात हो गई। इसके बाद कुछ बड़े रेयर से सिंबल हैं तो बहुत सारे, पर कुछ जो हाथों में मिले लोगों को कंफ्यूजन आई कि यहां पे था और इस तरह से एक स्टार बना हुआ था, ठीक है, स्टार ऐसे बन गया था। अगर स्टार बना है, आपको लग रहा है कि स्टार बना है, या फिर आपके इसी पे कोई मोल आ गया है, ठीक है, ये जैसे मोल मतलब तिल होता है, कि कोई मोल आ गया, कोई तिल आ गया है आपका, तो इन दोनों का मतलब एक होता है कि आपको जो आपका स्पाउस है वो सडन मिलेगा, अचानक से मिलेगा। किसी पार्टी में हंस खेल रहे थे, वहां बात हुई, फिर शादी हो गई। एक ऑफिस में जॉब लगी थी, जॉब तो 3 महीने ही चले, लेकिन वहां किसी से दोस्ती हुई थी, आज वो मेरी धर्म पत्नी बन गई है, या आज वो मेरे
पतिदेव बन गए। बचपन से एक दूसरे को जानते थे पर कभी इस नजर से नहीं देखा था। परिवार वालों ने अचानक बात करी, शादी फिक्स कर दी और पता चला नवंबर में शादी है भी मेरी। समथिंग सडन, समथिंग वेरी ऐसा ना, अचानक से ये सब कुछ हो गया। आपको लगा यार अभी तो सितंबर में शादी की बातचीत शुरू हुई थी, अब नवंबर में मेरी शादी हो रही है, लाइक दिस। तो इनकी चट मंगनी पट ब्याह कहना ज्यादा सही रहेगा इनके लिए, अगर इस तरह के सिंबल्स आपको मिलते हैं। आइलैंड वाला हमने समझ लिया, क्रॉस। इसके बाद एक और सिंबल है मर्जिंग लाइंस। अभी मैंने आपको बताया था कि एक विवाह रेखा दो में बन जाए, कई बार दो विवाह रेखाएं मिलकर एक रेखा बन जाती है, कुछ इस तरह से। ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सिग्नल है। इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका ही मिरर रिफ्लेक्शन है। जो आप सोचते हो, जो आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, उसको भी वही पसंद, वही लाइकिंग डिसलाइकिंग उसकी भी है। दो लोग अजीब अलग थे, स्ट्रेंजर थे, उनकी जर्नी अलग अलग थी, उनकी यादें अलग अलग थी, वो साथ में मिलते हैं और एक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ये लोग एक जैसे दिखने भी लगते हैं। इनकी रिलेशनशिप में ये आपको जिसके हाथ में मिलेगा, इसको दोस्त चाहिए। इसको शादी में अपने पार्टनर में एक दोस्त की खोज रहती है कि मुझे दोस्ती करनी है, इससे हंसना खेलना है, प्रैंक करना है, रोस्टिंग करनी, रोस्ट करना है, मजाक उड़ाना है। और आप देखोगे कि इनके चेहरे भी सिमिलर हो जाते हैं, जैसे भाई बहन नहीं झगड़ते रहते छोटा मोटा, ऐसा ये व्यक्ति झगड़ता हुआ आपको मिल सकता है। तो ये थी कुछ विवाह रेखाएं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन सी विवाह रेखा है या आपकी विवाह रेखा में क्या खास है।